नमस्कार, हरियाणा की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख करते हैं। पंचकूला में नशा मुक्त भारत अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम सैनी ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। एक संकल्प है, ये अभियान एक आंदोलन है जो हमारे देश को एक स्वस्थ, समृद्ध और उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने का ये वायदा करता है। इस अभियान का उद्देश्य देश के लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करना और उन्हें एकजुट करना, ये इस अभियान का उद्देश्य है। मित्रों, मुझे खुशी है कि मैं समझता हूं कि इस अभियान में नशे के खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन हमने अभी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से भी उसको देखा है। इस आंदोलन में हमारे युवा, हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे भारी संख्या के अंदर जुड़े हैं। शिक्षण संस्थाएं और समाज सेवी संस्थाएं भी इस अभियान के अंदर जुड़ी हैं। हमारे संत महात्मा आज भी हमें आशीर्वाद देने के लिए मंच पर विराजमान हैं। हमारे सभी प्रतिष्ठित प्रदेश के महानुभाव और हमारी खाप पंचायतें भी, उन्होंने समय समय के ऊपर आकर के इस अभियान को अपना पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया है। और क्योंकि ये नशा जड़ से समाप्त हो, ताकि कोई भी युवा इसकी गिरफ्त में ना हो, उसको हमने स्वस्थ और आगे मजबूती की तरफ बढ़ाना है। और इस सफल अभियान के लिए इन सब ने अपना महायोगदान दिया है। मेरे लिए खुशी की बात है। मैं इस अभियान के लिए सबसे पहले तो भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सराहना करता हूं कि जिन्होंने इस अभियान की शुरुआत वो की है आज से 5 वर्ष पहले। और उनकी एक सोच भी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की। उन्होंने एक संकल्प लिया था। उन्होंने संकल्प लिया कि ये भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है और उस विकसित राष्ट्र में मेरे देश के 140 करोड़ लोगों का वो योगदान होना चाहिए। वो स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें, देश विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प था। और उस संकल्प को लेकर के, क्योंकि जिसका मैंने अभी जिक्र भी किया है, मैंने कहा है कि 2 रोज के बाद हम स्वतंत्रता दिवस का पर्व भी मनाने वाले हैं। मित्रों, क्योंकि कई बार दुश्मन होता है, वो सामने से भी वार कर देता है, परंतु ये नशा वो चीज है जो व्यक्ति के ऊपर छुप करके वार करता है, ताकि उसकी शक्ति को, उसकी गति को वो खत्म कर दे, उसको रोक दे। ये इस नशे का, और ये बड़ी प्लानिंग से युवाओं को बीच में इसको कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, हमारे पड़ोसी जो देश भी हैं, वो भी युवाओं की शक्ति को रोकने के लिए तरह तरह के नशे को उनके बीच में फैलाने का लगातार वो षड्यंत्र रचते रहते हैं। परंतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, उनके कुशल नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनका जो संकल्प है, और मैंने कहा है कि हम 2 रोज के बाद हम स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। ये गुलामी की जंजीरों में जकड़ा यह देश, बाहर के लोग आकर के हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार करते और उनको भाइयों तरह तरह की यातनाएं देते और विकास की उस गति को रोकने का काम वो करते। परंतु हमारे देश के ही कुछ रणबांकुरों ने, भाइयों, उसके अंदर काफी संख्या के अंदर वो लोग हैं, लाखों की संख्या में वो लोग हैं जो लोगों ने उस भारत की आजादी के लिए अपना योगदान दिया है। उन्होंने इस आजादी के लिए
अपने आप को इस भारत भूमि के ऊपर कुर्बान किया। एक संकल्प है, ये अभियान एक आंदोलन है जो हमारे देश को एक स्वस्थ, समृद्ध और उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने का ये वायदा करता है। इस अभियान का उद्देश्य कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय पात्रता प्रमाण पत्र समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने सभा को संबोधित किया। सीएम सैनी ने कहा कि पूरे प्रदेश में प्रजापति समाज के परिवारों को पात्रता प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सिर्फ वादे नहीं किए बल्कि समाधान पर काम किया है। सीएम ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज पूरे प्रदेश में हमारे हरियाणा, हमारे मंत्रीगण भी और अन्य जनप्रतिनिधिगण भी आज प्रजापति को भूमि के पात्रता प्रमाण पत्र ये देने वाले हैं। मैं यह प्रमाण पत्र पाने वाले सभी प्रजापति समाज के भाई बहनों को दिल से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए आज एक खास तौर से गर्व का दिन है कि आज प्रजापति समाज ने ये जो सम्मान की पगड़ी ये मेरे सर के ऊपर रखी है, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं ये पूरे हरियाणा प्रदेश के है। आज मुझे खुशी है हरियाणा प्रदेश के लगभग 1700 गांव में प्रजापति समाज के लिए मिट्टी खुदाई का सामूहिक अधिकार देने का आज ये प्रमाण पत्र यहां दिए गए हैं। इससे लगभग हरियाणा प्रदेश के 1 लाख परिवारों को वो लाभ मिलेगा। यह प्रमाण पत्र आपको गांव की श्यामलात भूमि जो नियमावली 1964 के तहत ये दिया गया है, इस तरह यह प्रमाण पत्र आपको न केवल भूमि के उपयोग का अधिकार देता है बल्कि आपके काम को भी ये किसी रुकावट के चलने के लिए कानूनी ताकत भी देता है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि सदियों से आपने मिट्टी को आकार दिया है, मिट्टी में जान भरी है। हरियाणा सरकार हर वर्ग के लिए कोई न कोई नई योजना लागू करती जा रही है, जिससे कि विभिन्न समुदायों के लोगों को उनका लाभ मिल सके। हरियाणा सरकार ने कुम्हार प्रजापति जाति के लिए भी एक विशेष योजना लागू की है और आज इसी योजना के तहत नारनौल के लघु सचिवालय स्थित हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कुम्हारी प्रजापति जाति के लोगों को पात्रता प्रमाण पत्र वितरित किए हैं ताकि आने वाले समय में सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके। जी मैं ये कहूंगी आज के दिन कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब एक वादा करते हैं, वो वादा 1 महीने पूरे होने से पहले पूरा करना, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी सौगात है हरियाणा के लिए कि अपने वादों के धनी हैं हमारे सीएम साहब। और आज मैं बहुत खुश हूँ ये सर्टिफिकेशन देके सभी प्रजापति समाज के लोगों को। मैडम, प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में 2 मेडिकल जो कॉलेज हैं नए बनकर तैयार हो गए, लेकिन उम्मीद थी लोगों को कि क्लासेस शुरू हो पाएंगी, किसी में भी नहीं हो पाई। क्या कारण? जी, दोनों में प्रॉब्लम है। भिवानी और कोरियावास का दोनों में सिलसिला साथ में ही चल रहा है। गांव से कुछ आए हैं आदमी और आज सरकार की जो पहल है, जो कुमार समाज को पंचायत में जमीन दी जा रही है, उसके लिए सरकार की बहुत अच्छी पहल है। इसमें पहले हमारे समाज को मिट्टी नहीं मिलती थी, बर्तन बनाने के लिए हमारे जो बुजुर्ग मिट्टी के लिए बहुत तरसते थे, सरकार ने अच्छा पहल की है। और जो आज हमें सरकार द्वारा जो प्रमाण पत्र और प्रजापति समाज से हूँ
जो कि हमारे को मिट्टी जो श्री नायब सिंह सैनी ने जो हमें पहल दी है, इसी सर्वोत्तम के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद है। जो हमारे हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आज चुनाव आई है, इसको हम प्रत्याजन से अभिनंदन करते हैं। जो कि हमें मिट्टी लेने के लिए काफी दूर दराज से जाना पड़ता है, उसमें हमको कहीं दूर दराज जाते तो वहां पर ले आने में नायब सिंह सैनी ने, बीजेपी सरकार ने मिट्टी बनाने के लिए जो जमीन दी है, उसके लिए हम सबका बहुत बहुत आभारी हैं। और अब अच्छी मिट्टी मिलने से बढ़िया बर्तन बना के और बढ़िया काम करेंगे, हमारा भी अच्छा होगा। इसके बारे में सर जो स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव का बहुत बहुत धन्यवाद और माननीय अपने मुख्यमंत्री नायब सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे ये सर्टिफिकेट देके एक अच्छा काम किया। क्योंकि पहले गांव में जो मिट्टी, गांव से पहले मिट्टी आती थी वो अब ठीक आ रही, जो दूर से लाते हमारे को दिक्कत होती थी। एसपीएस इंटरनेशनल में अलंकरण समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस दौरान प्रदेश के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों को संबोधित किया है। खेल मंत्री ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि अखंड भारत की नींव सरदार पटेल जैसे कई नेताओं ने अपने उसमें सहयोग दिया है, ऐसे नेताओं को भुलाया नहीं जा सकता। भारत सरकार की ओर से ऑपरेशन सिंदूर की जो कार्रवाई की गई, एक मजबूत कार्रवाई की गई है। वहीं प्रदेश के खेल मंत्री गौरव गौतम की ओर से कार्यक्रम में उपस्थित स्कूल के बच्चों को अलंकरण पुरस्कार से भी नवाजा गया है। साथ ही बीजेपी के जिलाध्यक्ष विपिन बैंसला की ओर से ऑपरेशन सिंदूर की बेहतर प्रस्तुति को लेकर पुरस्कार वितरण किए गए। सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कार्यक्रम में था सबसे यूनिक और अलग एक इनोवेटिव आइडियाज के साथ जब मैंने इस एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों के हाथ में देखा, सशक्त भारत से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर क्षेत्र में एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल के मेरे विद्यार्थी, मेरे छोटे भाई बहन आगे बढ़ते मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है आज ये हेड बॉय और हेड गर्ल चुने जा रहे हैं, ये सिर्फ एक क्लास को समर्पित या क्लास को संभालने के लिए नहीं, और फिलहाल रुके ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हासिल। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। देखते हैं, सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में पिछले 11 सालों से बिना संगठन के चल रही थी, जबकि कांग्रेस को संगठन भी बनाने नहीं आता है और कांग्रेस एक एजेंसी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप की तरह संगठन बना रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वर्तमान में पाकिस्तान की जनता बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रही है और पाकिस्तान के नेता गिदड़ भभकी बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान की गिदड़ भभकियों में आने वाला नहीं है। ये है कि अभी तक ये बिना संगठन के ही पार्टी चला रही है। ये इनको संगठन इनके पास ना इनको बनाना, आंतरिक पार्टी में ऊपर से नॉमिनेशंस हो रही हैं, जबकि बाकी पार्टियों में नीचे ऊपर जाते हैं। पहले मंडल के चुनाव होते हैं, फिर जिले के चुनाव होते हैं, फिर प्रदेश के चुनाव होते हैं, फिर राष्ट्रीय चुनाव होते हैं। पर इनका तो जैसे घी की एजेंसी बांटी जाती है कि पहले ऊपर से वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, फिर वो स्टेट लेवल बनाता है,
फिर जिला लेवल पर बनाते हैं। अब ये जिला लेवल के बन गए हैं, अब ये स्थानीय स्तर पर बनाएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की धमकी आई है कि अगर सिंधु जल समझौते के तहत पानी रोका जाता है तो मजा सिखाया जाएगा, उसको लेकर उन्होंने। देखिए, पाकिस्तान के ऐसी गिद्दड़ भक्तियों में हम आने वाले नहीं। ये जो अपनी जनता को शांत करने की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल वे विभाजन विभीषिका कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इस मौके पर फरीदाबाद में 500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे, जिसमें बल्लभगढ़ मुख्य रूप से शामिल है। पूर्व कप्तान मंत्री और बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा ने एक बयान जारी करके कहा कि मुख्यमंत्री का उन्होंने धन्यवाद दिया है। वहीं उन्होंने बताया कि 14 अगस्त को प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी बल्लभगढ़ के नवनिर्मित ऑडिटोरियम, राजकीय प्राथमिक पाठशाला सेक्टर 23 के नए भवन और बल्लभगढ़ सेक्टर 22 के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नए भवन का लोकार्पण करेंगे और साथ ही इसके अलावा सोना फ्लाईओवर का भी शिलान्यास करेंगे। मैं बल्लभगढ़ के लोगों की तरफ से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा और बल्लभगढ़ की बड़ी सौगात मुख्यमंत्री जी कल 14 तारीख को देने वाले हैं। और हालांकि पूरे फरीदाबाद को 500 करोड़ के आसपास की सौगात देने वाले हैं, पर बल्लभगढ़ में जो विशेष बड़ा जो योगदान, जो रेलवे फ्लाईओवर की सौगात कल माननीय मुख्यमंत्री सोना फ्लाईओवर के देंगे। 2 स्कूल, प्राइमरी और हाई स्कूल सेक्टर 23 और 22 के जो बिल्डिंग कंप्लीट हो उसकी सौगात देने वाले हैं कल मुख्य। और सबसे बड़ी बात है कि रेलवे जो रेन्यूअल के जो पानी जो हमारे एनआईटी बल्लभगढ़ 22, 23 संजीवगढ़ जो लाइन बिछनी है जिसकी शुरुआत है, तो उसकी भी मुख्यमंत्री जी कल घोषणा करने वाले हैं। और मैं ये कहूंगा सभी का। नारनौल जिला बीजेपी कार्यालय में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो विकास कार्य करवाए जा रहे हैं उनकी गति तेज होनी चाहिए और ये जिम्मेदारी हर मंत्री, सांसद और विधायक की भी बनती है कि सरकार द्वारा कार्यों की वे समय समय पर समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि ये कार्य सुनिश्चित समय पर हो। चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि हरियाणा में 11 साल हुए हैं बीजेपी सरकार के और इस सरकार का प्रयास है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, जबकि कांग्रेस की सरकार के दौरान मात्र रोहतक में मेडिकल कॉलेज होता था। बीजेपी का हमारा ये डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस है, नया बनने में अभी टाइम लगेगा, इसीलिए ये टेम्परेरी कहो, जब तक नया नहीं बनता तो यहाँ पर लोगों की शिकायत, सभी पदाधिकारियों से मिलना जुलना, ये 3 घंटे का समय हमें इसलिए हमने साथियों को दिया था कि जिले भर की जितनी भी शिकायतें हैं डेवलपमेंट से संबंधित, दूसरे कामों से संबंधित, ताकि उनका हम निपटारा करें। ये पार्टी का फैसला है, सांसद हो, एमएलए हो या मंत्री हो। इसी प्रकार से मेरे पार्लियामेंट में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़। और क्योंकि महेंद्रगढ़ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नारनौल है, इसीलिए ये वर्कर की शिकायत के लिए रतिया में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल के नेतृत्व में एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में हरियाणा अनुसूचित जाति बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर रविंद्र बालियान ने भी विशेष रूप से शिरकत की। इस यात्रा में सैकड़ों स्थानीय लोग, सामाजिक संगठन और विभिन्न क्षेत्रों के लोग शामिल हुए, जिन्होंने तिरंगे के सम्मान में अपनी भागीदारी दिखाई। वहीं शहर भर में देशभक्ति के नारों से माहौल गूंज उठा। बता दें कि तिरंगा यात्रा रतिया शहर के मुख्य बाजार से निकाली गई, जिसका उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जागरूक करना था। इस अवसर पर पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि ये तिरंगा यात्रा देश की एकता और अखंडता को मजबूती देने के लिए आयोजित की गई है। आज की यात्रा जिला फतेहाबाद की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा है और लोग इतनी गर्मी के बावजूद इसमें बढ़ चढ़कर शामिल हुए हैं। ये हमारे राष्ट्र प्रेम को दर्शाता है। बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने पूरा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी कार्यकर्ताओं ने पूरा योगदान दिया और उसमें जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो उनकी नीतियां हैं कि हमें भारत देश के अंदर जितनी भी
अपनी हमारे योद्धाओं ने, वीरों ने, साधुओं ने, संतों ने आज़ादी को प्राप्त करने के लिए ये जो बलिदान दिया था, उनके बलिदान का एहसास करने के लिए इस पर्व को मनाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई है। ऐसा है कि 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस, उसके उपलक्ष्य में आज जो है हमने रतिया के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली है और ये पूरे भारतवर्ष के अंदर जगह जगह पर जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर निकल रही है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन सदैव ही राष्ट्र प्रेम में, देश प्रेम में जो है वो अव्वल रहता है। उसी कड़ी में जो है फतेहाबाद जिले के अंदर अलग अलग समय में अलग अलग तिथियों को तिरंगा यात्रा निकाली गई। आज जो है वो रतिया विधानसभा की तिरंगा यात्रा थी। आप लोग देखकर खुद ही जो है आपका मन भी मुझे लगता है कि आह्लादित होगा कि जितनी भारी संख्या के अंदर, इतनी भारी गर्मी के अंदर हमारे रतिया वासी जो है तिरंगा यात्रा के अंदर शामिल होने के लिए शरीक हुए हैं, क्योंकि हम लोग अपने देशभक्तों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करके इस देश को जो है वो आजाद करवाया। इसलिए हम लोगों ने ये यात्रा वहाँ मंदिर से शुरुआत इसकी करके और भगत सिंह जी जो हमारे शहीद हैं उनको माल्यार्पण करके समापन किया है हमने यहाँ पर इस यात्रा। तो शाम के चौधरी सुरेंद्र सिंह खेल परिसर में स्वतंत्रता दिवस की फाइनल रिहर्सल का आयोजन किया गया, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी विजय कुमार सांगवान ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। मार्च पास्ट की टुकड़ियां राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देकर मंच के सामने से गुजरी। फाइनल रिहर्सल में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। फाइनल रिहर्सल में अन्य मेहमान स्वतंत्रता सेनानियों, वीरांगनाओं और उनके परिवारजनों, साथ ही सम्मानित होने वाले गणमान्य नागरिकों के बैठने सहित तमाम व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से समीक्षा की गई। फरीदाबाद जिले में स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शहर भर में चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। वहीं जीआरपी पुलिस भी सतर्क दिखाई दे रही है। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के सामानों की जांच की जा रही है। वहीं बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर तैनात एएसआई ललिता ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर ये चेकिंग अभियान चलाया गया है। यात्रियों के सामानों की बारीकी से तलाशी की जा रही है। लोगों के सामान की चेकिंग की जा रही है। देखा जा रहा है कि कोई लावारिस वस्तु ना पड़ी हो, कोई बैग वगैरह हो, थर्मस वगैरह ना हो। और गाड़ियों में भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं और गाड़ियों में यात्रियों को भी सतर्क कर रहे हैं इस बारे में कि कुछ लावारिस वस्तु ना हो। अपने आसपास लावारिस वस्तुओं की देख रेख करें। कितनी बार जो है वो चेकिंग जो है राउंड चलाया जाता है? हर गाड़ी में करते हैं। जो भी गाड़ी जाती है यहाँ से हर गाड़ी में चेकिंग कर रही है। तो क्या कोई इस तरीके की चीजें कोई अभी तो कोई नहीं सामने आई है इसमें, अभी कोई सामने नहीं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या